और चलिए अब रुक करेंगे राजधानी जयपुर की चौमू नगरपालिका की ओर। मतगणना यहां पर जारी है और मतगणना के बाद में स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट यहां से भी होती जा रही है। चौमू नगरपालिका चुनाव के तहत मतगणना जारी है। साथ ही बता दें कि चौमू के वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस के रमेश चंद्र सैनी जो हैं वो जीत अपनी दर्ज कर चुके हैं। साथ ही भाजपा के मनोज कुमावत 7 मतों से हारे हैं। यहाँ पर वार्ड नंबर 1 की बात मैं कर रही हूँ। वार्ड नंबर 2 की अगर बात करें तो बाबूलाल सैनी ने अपनी जीत दर्ज की है। इसके अलावा अगर वार्ड नंबर 3 की बात करें तो वहां से भी कांग्रेस प्रत्याशी, लेकिन वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस की चितरमल को हराया है। उन्होंने 94 मतों से। चौमू के वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस की ममता चौधरी विजयी रही है और कांग्रेस की ममता चौधरी ने भाजपा की मंजू देवी को 127 मतों से परास्त यहां पर किया है। चौमू के वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस के अनिल सैनी अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं और भाजपा के चेतन सैनी को 30 मतों से परास्त उन्होंने किया है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी आशीष तिवारी इस वक्त मेरे साथ चौमू से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशीष, मतगणना फिलहाल जारी है चौमू में और पहले राउंड की वोटिंग की अगर मतगणना की मैं बात करूं तो उसके बाद में मतगणना के बाद में जो स्थितियां हैं कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, उसके बाद में फिलहाल क्या स्थितियां बनी है चौमू में? जी बिल्कुल जैसी बताना चाहूंगा कि दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और वार्ड नंबर 6 से 10 तक के परिणाम जारी हो चुके हैं। चौमू में कुल 45 वार्डों के लिए चुनाव था। 10 वार्डों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। 10 में से 6 वार्डों में कांग्रेस ने कब्जा किया है, तो वहीं 3 वार्डों में बीजेपी ने कब्जा किया है, 1 पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। मैं डिटेल से बताना चाहूंगा। वार्ड नंबर 6 में सीधा मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में। यहाँ पर कांग्रेस के आशीष कुमार यादव ने जीत दर्ज की है, उनको 708 मत मिले थे। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के मोहनलाल यादव को 357 मत मिले हैं। बड़ी जीत, बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिला है। तो वहीं वार्ड नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में थे। यहाँ पर महेश कुमार मीणा है जो कि कांग्रेस से, उन्होंने जीत दर्ज की है। 358 कुल मत इनको मिले हैं। उन्होंने बीजेपी की कौशल्या देवी मीणा को हराया है। तो वहीं वार्ड नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का खाता खुला है। बीजेपी की रजनी शर्मा ने जीत दर्ज की है। रजनी शर्मा को यहाँ पर 420 मत मिले हैं। तो वहीं इन्होंने कांग्रेस की प्रत्याशी पप्पी कुमारी सैनी को 294 उनको मत मिले हैं, उनको हराया है। साथ ही यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ने 217 मत लिए हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि निर्दलीय ने भी कड़ी टक्कर यहाँ पर दी है वार्ड नंबर 8 में। वार्ड नंबर 9 की बात करें, काफी हॉट सीट थी विधायक कमलाल शर्मा की। ये उनके जहां का निवास स्थान है, उनके वार्ड की ये सीट थी। यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के प्रत्याशी संदीप शर्मा की बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज हुई है। यहाँ पर 424 मत हासिल करके बीजेपी के संदीप शर्मा ने जीत दर्ज की है। इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के हनुमान सहाय शर्मा को शिकस्त दी है। हनुमान सहाय शर्मा को 244 मत मिले हैं। तो वहीं निर्दलीय पंकज बागड़ा ने भी कड़ी टक्कर दी है। यहाँ पर 220 मत निर्दलीय पंकज बागड़ा ने लिए हैं। 10 नंबर वार्ड की मैं बात करूं तो यहाँ पर निर्दलीय का खाता खुला है। निर्दलीय अनिता कुमावत ने जीत दर्ज की है। अनिता कुमावत को 333 मत मिले हैं। और यहाँ पर रोचक बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के 2 प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के फूलचंद और बीजेपी के राजेंद्र कुमार गुलिया, दोनों को 203 मत मिले हैं। कुल मिलाकर के दूसरे राउंड की मतगणना में 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। कुल मिलाकर के 9 राउंड की मतगणना यहाँ पर होनी है। 2 राउंड की मतगणना हो चुकी है। 2 राउंड की शुरुआती जो रुझान है उनमें कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिली है। कांग्रेस ने 6 सीटें कब्जा जमा लिया है। तो वहीं बीजेपी को अभी फिलहाल 3 सीटों से संतोष करना पड़ा है, वहीं 1 सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी है। जी आशीष, जानना चाहूंगी वार्ड नंबर 1 से 10 तक के जो नतीजे घोषित हुए हैं उसके बाद में कांग्रेस यहाँ पर हालांकि बढ़त बना चुकी है, लेकिन निर्दलियों की अगर भूमिका आगे बढ़ती है अन्य वार्डों में तो क्या समीकरण यहाँ पर उनके साथ में छेड़छाड़ कुछ हो सकती है समीकरणों के साथ? देखिए, मैं बताना चाहूंगा दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी थी। किसी प्रकार की कोई स्टैंडबाजी नहीं हो, इसको लेकर के बीजेपी ने जहां एक चौमू के हेरिटेज होटल में बाड़ाबंदी की है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर ली है। अभी चुनाव परिणाम आने शेष है। क्या स्थिति रहती है? 45 वार्डों की नगरपालिका है, 23 का बहुमत है। बहुमत का आंकड़ा किसके खाते में जाता है, कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती है, वो अपने प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी करेगी। साथ ही अगर निर्दलियों की जरूरत पड़ती है तो उनसे भी संपर्क साधा जाएगा। जी चलिए आशीष, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चौमू से फिलहाल आपको अपडेट बता रहे हैं। वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 10 तक की जो मतगणना के रिजल्ट्स हैं वो चौमू नगरपालिका में जारी कर दिए गए हैं। साथ ही बता दें कि यहाँ पर 6 वार्डों में कांग्रेस ने जो बढ़त है वो बनाई है। इसके साथ में 3 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो विजयी रहे हैं और वार्ड नंबर 10 में निर्दलीय ने अपना खाता खोला है और निर्दलीय प्रत्याशी चौमू नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 से विजयी रहे हैं। तो अभी 9 जो दौर है उसकी मतगणना की प्रक्रिया के बाद में स्थितियां स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल की जो अपडेट है वो ये है कि 6
वार्डों में कांग्रेस ने बढ़त के साथ में अपना जो कब्जा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कायम किया है। और अप्रत्याशित यहाँ पर, क्योंकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता था, वहां पर 6 वार्डों पर कब्जा करना मायने रखता है। और बिल्कुल 3 जो क्षेत्र है नगर पालिकाओं से जुड़े हुए जो वार्ड है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी जो जीत है वो दर्ज की है। वार्ड नंबर 10 से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी दोनों को शिकस्त देते हुए जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीते हैं। फिलहाल